हाय स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 11 का पहला इंग्लिश का लिटरेचर पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे हमारा एक पोएम्स क्लास 11 बिहार बोर्ड। द पोएम इज, गेस कर सकते हैं पोएम क्या है? आपका पहला पोएम। इस पहला पोएम में आपका जिस पोएम का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ ये इतना इम्पोर्टेंट पोएम है कि इससे अक्सर क्वेश्चन आंसर्स दिखा गया है, आता है। Where the mind is without fear। तो कुछ बातचीत पहले हो जाए, उसके बाद हम लोग आएंगे चीजों के ऊपर। तो सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का? ना, पोएम का सेंट्रल आइडिया है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज ए थॉट। ये एक सोच है। ये सोच हमारे कवि रविंद्रनाथ टैगोर का था। ये एक पोएट थे, एक ड्रामेटिस्ट थे। इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1912 साल में गीतांजलि के लिए। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पोएम का कंपोजिशन किया था तब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात था। वो बात क्या था? ना, वो बात था कि हम लोग बेसिकली जकड़े हुए हैं। किससे जकड़े हुए हैं? ना, गुलामी के जंजीरों से। तो इस गुलामी के जंजीरों से हम लोग को बाहर निकालना होगा, मगर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि तब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे राज कर रहे थे। सो द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर टू गॉड। टैगोर जब ये पोएम को कंपोज कर रहे थे तब हम लोग चेन्स ऑफ स्लेवरी लाइक एनी अदर कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया। चेन्स ऑफ स्लेवरी का मतलब क्या हुआ ना? एक तरीके से जंजीर, जो जंजीरों से हम लोग जकड़े हुए हैं। हम लोग अपने ही देश में गुलाम हैं, क्योंकि तब ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स था वो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास नहीं थे। तो पोएम is written in the form of prayer to God, the true bearer of freedom. He urges God throughout the poem with his mysterious concept of freedom from the struggle from awakening to his countrymen. मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो भगवान से दुआ कर रहे हैं कि कब मेरे लोगों को, मेरे देश के लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। वो भगवान से विनती कर रहे हैं। एक देश में रहने के लिए हमें क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। पूरा डिग्निटी के साथ हम लोग उस जगह पे रह पाए। तो ये हमारा सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का। तो इस सेंट्रल आइडिया को पढ़ते हुए हम लोग आगे निकलेंगे। अब ये सेंट्रल आइडिया जो है, ये सेंट्रल आइडिया आपको कुछ चीजों के बारे में बता रहा है। तो समरी के अनुसार हम लोगों ने देखा कुछ वर्ड्स मीनिंग भी है, जो वर्ड मीनिंग को करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अब एक बार इसका आउटलाइन ऑफ द पोएम देख लेते हैं, चलिए। Where the mind is without fear was included in the volume called Navidya. रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, ब्रिटिश रूल में, तब ब्रिटिश हमारे देश में रूल कर रहे थे, ये वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, अब पोएम में आ जाते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free but the world has not been broken up into the fragments, where the mind is without fear। नेल्सन मैंडेला को पढ़ते हुए हम लोगों ने देखा था कि अगर आप डर के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं तो ही आपके अंदर साहस है। तो यहाँ पे ये जो पहले 6 लाइन हमारे पास दिए हुए हैं, इसका एक डेप्थ मीनिंग है। In this poem, the poet is praying to God to grant his country such freedom of thoughts। तो भगवान से विनती किया जा रहा है कि मेरे देशवासियों को वो आजादी मिल जाए, जो अत्याचार इनके ऊपर हो रहे हैं उस अत्याचार का एक ना एक दिन अंत होना चाहिए। The poet prays to God saying that his country should be free from the fear of oppression and each person should be able to hold his head high। दबा के जो रखा गया है, जो दबा के रखा गया है, उस पार्ट को यहाँ पे ऑपरेशन बता रहा है। हर एक आदमी सर ऊंचा करके चल पाए, जहां पे एक माहौल होगा जिस माहौल में कोई डर नहीं होगा, एक ऐसा देश जहां पे आपको नॉलेज का कोई कमी नहीं होगा और वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर आपको दिया जाएगा, ना आप हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना छोटे जात, ना बड़े जात। मगर He wishes for a country which is not broken up into fragment। अभी तक हम लोगों को तोड़ नहीं पाए हैं। यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। तो आज भी बहुत सारे तरीकों से हम लोगों को तोड़ने का कोशिश किया गया था, मगर तोड़ नहीं पाए हैं। वो चाहते हैं ऐसे लोग, कभी ऐसे लोगों को चाहते हैं जो मन से अपने देश को प्यार करें और उसके लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं। और वो अपने मुकाम तक आसानी से पहुंच सकते हैं। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreamy desert and the sand of dead habit, where the mind is led forwarded by day into every widening throughout an action, into that heaven of freedom, my father, let me country awake। तो इस पार्ट को अगर मैं मतलब के एकदम हिसाब से समझूं, लॉजिकली और प्रोग्रेसिवली, या ऐसे बोल सकते हैं कि भारत के जो लोग हैं, पोएट भगवान से दुआ कर रहे हैं कि भारत के जो लोग हैं वो अपने सोच विचार के ऊपर अड़े रहे, उनको किसी भी तरीके से दबाया ना जाए, कुछ नियम की वजह से वो अपने इरादों से हट ना जाए। और जहां पे सुपरस्टिशंस के वजह से बहुत सारे ऐसे पार्ट इन्वॉल्व हो गए हैं, where people's mind
should not dwell in the mistakes of the past nor be possessed by it. On the other hand, they should be led by the power of reasoning to be focused on the future by applying logical thought and action. He wants the country to be led forwarded by God into the freedom of the broadened attitude and mindset. He requests the Father to awaken his country into a search of heaven of freedom. चलिए थोड़ा बहुत बाउंसर हो गया और इजी कर देते हैं पार्ट को. तो एक ही बात यहाँ पे वो अपने परमपिता से विनती कर रहा है कि मेरे देश के लोगों को इतना सम्मति दो कि वो अपने आजादी के लिए लड़ पाए, अपना आजादी को हासिल कर पाए. अगर वो सही तरीके से सही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आजादी मुमकिन है. So that's all about the summary of the poem. अब ये सिर्फ आपका समरी हुआ. इसके अलावा आपके जो वर्ड मीनिंग्स है वो बाकी है. वर्ड मीनिंग्स जब हम लोग सेकेंड टाइम इस पार्ट को वर्ड मीनिंग के थ्रू दिए पढ़ेंगे तो और एक अलग बहुत सारे नया वर्ड्स का रचना होगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली लिख पाएंगे. अगर हायर स्टडीज करना है तो हायर स्टडीज में इंग्लिश आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे आपको लिखना पड़ेगा. लिखने के लिए आपका ग्रामेटिकल नॉलेज चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जानना चाहिए. अगर मैं कोई क्वेश्चन का आंसर पूछूं आपसे तो आपको लिख के देना पड़ेगा वो आंसर. तो एटलीस्ट मैं मानता हूं कि 11 में आपको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मगर 12 में आपका प्रॉब्लम है. तो 11 से अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके ग्रामर को पढ़ते हुए आगे चलते हैं, इट्स विल बी बेटर. तो क्लास 11 ऑलरेडी कुछ लोगों से मेरा बातचीत हुआ है तो उन लोग ने ऑलरेडी बैच 2 को ज्वाइन करने के लिए बात कर लिए हैं. तो क्लास 11 बिहार बोर्ड आप बैच 2 में जो लोग हैं वो लोग ज्वाइन कीजिए क्योंकि एक साथ सबको कराना मुमकिन नहीं होता है. तो इट्स गेट ऑलरेडी मैं 3 चैप्टर रेनबो का कर चुका हूँ फर्स्ट बैच के साथ. तो सेकेंड बैच के साथ मैं चाहता हूँ कि नया नया शुरू हुआ है तो आई वांट टू कंटिन्यू विथ माय लाइक पार्ट्स. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि बैच 1 के समय में आइए, बैच 2 के समय आइए. ठीक है, चलिए आज के लिए आपका वीडियो यहाँ तक खत्म करते हैं. आप लोगों से मुलाकात होगा नेक्स्ट पार्ट में. बाय फॉर द डे, स्टे सेफ.